फ्राइडे यानी जुम्मे का दिन हम जैसे मिडिल क्लास घरों के लिए बहुत ही ख़ास होता है। ये दिन ना सिर्फ इबादत का होता है बल्कि पूरे वीक की थकन को दूर करने का भी होता है, क्योंकि इस दिन कामों से ज़्यादा हम अपनी इबादत को प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए एक सिंपल और प्रोडक्टिव फ्राइडे रूटीन हर होम मेकर की लाइफ को बहुत आसान बना देता है। और आज मैं अपने फ्राइडे की सिंपल प्रोडक्टिव रूटीन जो है ना शेयर करूँगी कि कैसे मैं बेहद आसानी के साथ इस मुबारक दिन को लेकर चलती हूँ और अपने सारे दिन के काम और इजी रूटीन के साथ जो है ना मैं अपने सारे काम जो है ना वो मुकम्मल कर लेती हूँ, और जिससे मेरी इबादत भी हो जाती है और मेरे जो दिन के काम होते हैं वो भी। और मेरा आज का फ्राइडे का डे कैसा होगा ये मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सिद्रा होम मेकर्स डायरी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का एक और मोटिवेशनल व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। अच्छा जी, अपने व्लॉग को स्टार्ट किया है अपने एज यूजुअल ब्रेकफास्ट के साथ, और आज का ब्रेकफास्ट जो है ना कुछ डिफरेंट था, क्योंकि आज जो है ना आए हुए थे मेरे अम्मी अबू, काफ़ी दिन के बाद आए थे। तो मैंने कहा चले उनके लिए जो है ना उनका स्पेशल जो उनका यहाँ का ब्रेकफास्ट होता है ना हलवा पूरी का, वो मंगवाते हैं और उनको वो करवाते हैं, क्योंकि जो है ना अम्मी और अब्बू दोनों को ही बहुत पसंद है। अच्छा, जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट से फ्री हुई ना तो मैंने कहा था कि अपने रूम को ना जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ, और वो जो है ना ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना थोड़ा सा छोटा सा काम था उनको वो करने चले गए थे। मैंने कहा चले वो लोग गए हुए हैं तो अपने रूम को ना एकदम से क्लीन कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, ताकि जो है ना जब वो आएँ तो उनकी बेटी का जो रूम है ना वो एकदम क्लीन नज़र आए। और वैसे भी मेरी भी रूटीन है कि जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ ना तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि अपने रूम को ही मैं क्लीन करूँ, क्योंकि जब तक मेरा रूम क्लीन आना हो मैं अपने बाकी जो दिन के काम होते हैं ना वो नहीं स्टार्ट करती। क्योंकि रूम क्लीन हो जाना एक इंसान के अंदर एक अलग वाइब आती है, और इंसान को पता हो कि आगे जो है ना हमारे जो दिन भर के काम है ना हमने किस तरीके से लेके चलने हैं और कौन कौन से कैसे कैसे करने हैं। क्योंकि जब हमारे सामने हर टाइम मेस नज़र आता है ना तो हमें जो है ना हर टाइम प्रेशर ही होता है कि अभी ये काम पड़ा हुआ है, अभी ये है, सिर्फ एक रूम को ना क्लीन करने की वजह से। या जहाँ पे भी आप रहते हैं, चाहे आपके पास घर है, लॉन्च है, टीवी एरिया है, लिविंग रूम है, जो भी है ना जहाँ पे आप उठते बैठते हैं ना ज़्यादा, आपको जो है ना वो चीज़ सबसे पहले क्लीन करनी चाहिए। और हमारे सर पे जो बोझ होता है ना क्लीननेस का वो भी ख़त्म हो जाता है, जिससे हम बाकी जो दीगर काम होते हैं ना वो बेहद आसानी के साथ कर लेते हैं। इसलिए मैं भी ना सबसे पहले उठ के जो है ना अपने रूम को ही क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे रूम क्लीन करने के लिए भी ना सबसे पहले मेरी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना बेड के ऊपर, ब्लैंकेट्स वगैरह, एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह रात के और बच्चों के, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी होती है ना मैं उनको उठाती हूँ सबसे पहले। फिर जो है ना अपनी चीज़ों की तरतीब से ना प्लानिंग करती हूँ कि मैंने ये चीज़ जो है ना यहाँ पे रखनी है, ये चीज़ यहाँ पे रखनी है। जैसे कि आजकल अब सर्दी आ गई है तो अब जो उनके कोट्स वगैरह होते हैं, मेरी कार्डिगन्स होती हैं स्पेशल, जब हम चक्कर वगैरह लगाने जाते हैं रात के टाइम वो निकालते हैं, तो बस रात को आते हैं ना हम वैसे ही रख देते हैं कि सुबह उठ के जो है ना एक दफ़ा क्लीनिनेस तो करनी है अपने रूम की, तो तभी सब कुछ समेट लेंगे। अच्छा, यहाँ ना मैं जब मेरे पास कोई आता है ना रूम में तो मैं जो ना नीचे मैट्रेस वगैरह इस तरीके से साइड पर बिछा लेती हूँ, या समटाइम्स उधर बिछा लेती हूँ, या ज़्यादा हो तो एक और मैट्रेस जो है ना अपने ड्रेसिंग एरिया जो वाली स्पेस है ना वहाँ पे बिछा लेती हूँ, ताकि जो है ना इजीली हम एडजस्ट हो जाएं। सो यहाँ पे मेरी कार्डिगन्स वगैरह थी जो कि मेरे ज़्यादा सामान था, और जो हस्बैंड की जैकेट्स वगैरह थी मैंने कहा चले वो जो है ना फोल्ड कर लेती हूँ। और कुछ जो है ना अम्मी का सामान था, मैंने कहा चले अम्मी का सामान जो है ना वो भी उनके बैग में डाल देती हूँ, ताकि जो है ना उनको प्रॉब्लम ना हो, उनकी चीज़ें जो है ना वो भी एक साइड पर समेटी जाएँ। उन्होंने ना नीचे शॉपर रख दिया, मैंने कहा चले उनकी भी चीज़ें वगैरह इकट्ठी करके ना अपनी जो कैबिनेट है ना वहाँ पर स्पेस मैंने बनाई हुई है तो वहाँ पर जो है ना एडजस्ट कर लेती हूँ, जिससे जो है ना रूम में मेस नहीं होता। स्पेशली वो ख़वातीन जो है ना रिलेट लाजमी करेंगे जिनके पास एक रूम होता है और उनको पता होता है कि हमने जो है ना एक ही रूम में सारा दिन स्पेंड करना है, तो वो रूम भी क्लीन आना नज़र आए तो इंसान के अंदर ना और बहुत सारी सोचें जो है ना चलती रहती हैं। इसलिए जो है ना मैं हमेशा अपने रूम को ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे मेस होता है ना वैसे वैसे क्लीन कर लेती हूँ, और ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा देर भी नहीं लगती। ज़्यादा मेस हम इकट्ठा करें ना तो हमें उतनी ही देर लगती है और उतनी ही थकावट होती है।
होती है। और आज जो है ना, आज था जी फ्राइडे, सो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्राइडे वाले दिन जो है ना थोड़ी सी हल्की फुल्की जो है ना डीप क्लीनिंग जो होती है ना बेड के नीचे वाली, वो भी कर लूँ। क्योंकि एक्स्ट्रा काम जो है ना मैं इस दिन पे बिल्कुल नहीं रखती कि मैं कोई कपड़े वगैरह वॉश करने हो या आयरन वगैरह लगानी हो या कुछ भी एक्स्ट्रा काम जो अगर मैं जो डिसाइड करती हूँ ना बाकी डेज़ में वीक के, वो मैं इस दिन बिल्कुल भी नहीं करती। सिर्फ जो है ना अपनी रूम की क्लीनिंगनेस पे और जो खाना बनाना होता है ना सिर्फ उस पर ही फोकस करती हूँ। ऑनेस्टली बात करें तो फ्राइडे जो है ना ये हमें ज़रूर सिखाता है कि प्रोडक्टिव होना मुश्किल नहीं होता, बस रूटीन सिंपल और दिल से होनी चाहिए। और यही सिंपल फ्राइडे रूटीन जो है ना हर वीक को प्यारा, ऑर्गेनाइज और पीसफुल भरा बना देता है। और इसी के साथ ना सुबह का आगाज़ मैं हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के साथ करती हूँ और हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो ना सबको बेहतर से बेहतरीन नवाजे और जल्द नवाजे जो भी जिस मुश्किल में है। फ्राइडे मेरे लिए सिर्फ एक दिन नहीं होता, बल्कि पूरी वीक की थकन को दूर करने और नए इरादे बनाने का मौका देता है। मिडिल क्लास ज़िंदगी में हर दिन एक चैलेंज होता है, घर, बच्चे, बजट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मगर फ्राइडे का दिन हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट जैसा लगता है। इस दिन मैं थोड़ी सी प्लानिंग और पॉजिटिविटी रखती हूँ ताकि पूरी वीक का स्ट्रेस जो है ना वो दूर हो जाता है। एज अ मिडिल क्लास मेरे लिए जो है ना टाइम और एनर्जी दोनों की वैल्यू होती है, इसलिए फ्राइडे को मैं हमेशा सिर्फ इम्पोर्टेंट काम करती हूँ, जैसे घर को थोड़ा सेट कर लिया, लॉन्ड्री को फिनिश करना यानी कि उनके कपड़े वगैरह समेटना, किचन को ऑर्गेनाइज हमेशा रखना या कोई पेंडिंग छोटा सा काम होना कंप्लीट कर लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना दिल को सुकून देती हैं और वीकेंड को बेहतर बना देती हैं। और इसी के साथ फ्राइडे का सबसे अच्छा हिस्सा ये भी होता है मेरे लिए कि मैं जो ना अपने माइंड को मेंटली तौर पे रिफ़्रेश कर लेती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आज के दिन जो है ना ज़्यादा गिला शिकवा भी किसी से ना करूँ, जिसने भी जो भी दिल दिखाया हो कुछ भी हो, मैं जो है ना बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना सब कुछ देखने वाला, ताला ही इंसाफ करेंगे। तो इसीलिए जो है ना अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखती हूँ। और वैसे आम डेज़ में भी कोशिश होती है, लेकिन फ्राइडे जो है ना मेरे लिए हमेशा से एक पीसफुल डे रहा है और इसी दिन को मैं बहुत अहम समझती हूँ। और असल में यही स्ट्रेंथ होती है हम जैसों के कि हम जो है ना हमेशा मुश्किलात के बावजूद अपनी रूटीन स्ट्रॉन्ग रखते हैं। फ्राइडे को अगर हम अपने गोल्स को थोड़ा रिव्यू कर लेना तो घर के, फैमिली के या पर्सनल तो मोटिवेशन जो है ना दोबारा से फ्रेश हो जाती है। इस दिन मैं अपने अंदर एनर्जी फील करती हूँ और नेक्स्ट वीक में और बेहतर प्लान जो है ना बनाती हूँ। फ्राइडे की प्रोडक्टिव रूटीन जो है ना हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन ये हमेशा प्रैक्टिकल ज़रूर होती है। सिंपल टास्क, अच्छी नीयत, थोड़ी सी प्लानिंग और बहुत सारा शुक्र जो है ना, इसी कॉम्बिनेशन से एक मिडिल क्लास फैमिली की और या लाइफ जो है ना बहुत स्मूथ चलती है। अच्छा, यहाँ मैं जो हूँ ना अपनी रूम की क्लीनिंग से फ्री हुई थी और उसके बाद जो है ना मेरा नेक्स्ट काम जो होता है ना वो होता है अपने बर्तनों का, अपने बर्तनों को समेटना और साथ साथ जो है उनको वॉश करना। और अम्मी अब्बू लोग जो है ना वो अभी तक नहीं आए थे, मैंने कहा चले ये काम भी जो है ना वो भी कर लेते हैं, फिर जो है ना सुकून से बैठ के ना अम्मी अब्बू के साथ जो है ना गप्पे लगाएंगे जब तक जो है ना नमाज का या कोई और काम जो है ना नहीं होता। तो मैंने देखा चले अम्मी अब्बू गए हुए हैं तो जल्दी से जो है ना अपने बर्तन वगैरह वो भी वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत हैवी हो गया था, मैंने कहा चले एक साथ दोनों को ले जाती हूँ, लेकिन दोनों जो है ना उठाने मुश्किल हो रहे थे। मैंने कहा चले दोबारा से चक्कर लगा लेंगे अंदर रूम में और जो है ना इसको भी ले जाएंगे। अच्छा, मेरे रूम के बाहर जो है ना स्टेप्स हैं, मतलब कि उतरना हो या चढ़ना हो तो स्टेप उतरो, स्टेप चढ़ो। तो ये जो है ना काम है ना, इसलिए जो है ना मुझे ज़्यादा थका देता है। और काम जो है ना इतना मुश्किल नहीं लगता जितने ये जो ऊपर नीचे होना पड़ता है ना, ये बहुत ज़्यादा थकावट जो है ना वो फील करवाता है। अदरवाइज़ एज अ होम मेकर ना मुझे अपने घर के काम जो है ना करना इतना अच्छा लगता है कि मैं जो है ना मेड की बजाय जो है ना खुद करना जो है ना हमेशा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एक तो जो मेड आके काम करती है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती, और उनके साथ भी जो खपना पड़ता है ना, मैं कहती हूँ इससे बेहतर जो है ना हम खुद ही कर लें। और जो हम अपने खुद हाथों से तसल्ली बख्श होकर काम करते हैं ना, सेटिस्फेक्शन जो मिलती है ना, वो काम जो है ना मेड के करवाने के बाद नहीं मिलती। सो इसलिए जो है ना हमेशा मैं खुद ही काम करना प्रेफर करती हूँ। कोई सोचे कि कितना काम करती है ये वो, खुद करती है या कोई मासी वगैरह, तो आप सब में से पहले ही क्लियर कर दूँ, मुझे जो है ना खुद ये काम करना पसंद है। और एज अ हाउस वाइफ ना मुझे बेहद खुशी मिलती है कि मैं अपने घर को ना खुद मैनेज करती हूँ, खुद जो है ना हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, अच्छे से जो है ना सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। सो यहाँ पे ना मैं हर एक चीज़ को ना पीछे से कोने से पकड़ के ना साफ़ करती हूँ कि कोई भी चीज़ जो है ना रह ना जाए। और मेरी फ्राइडे का मेन मोटिव भी ये होता है कि अपनी रूम की जो डीप क्लीनिंग होती है ना, जो हम आगे आगे से करते हैं, स्पेशल बच्चों के साथ जो है ना टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है अपने कामों को, तो इसलिए जो होता है ना कि आगे आगे से कर लें, वो जो है ना सब चीज़ें जो है ना इस वीक में, इस डे में ना हो जाता है।
आगे पीछे डेज़ जो है ना वो भी मैं मैनेज कर लेती हूँ अगर कोई बने, लेकिन जो है ना फ्राइडे को स्पेशल जो है ना ये दिन रखा हुआ है कि अपने रूम को भी अच्छे से क्लीन करूँ, ताकि इबादत जो है ना, जैसे हम एक रूम को क्लीन करके बेहद सुकून मिलता है ना, वैसे जो है ना नमाज कुरान साफ़ जगह पे पढ़ी जाए ना और ज़्यादा सुकून देता है। तो इसलिए जो है ना मैं अपने बेड के नीचे तक जो है ना क्लीन करती हूँ, और यहाँ पे मेरे कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, ताकि जो है ना जितनी स्पेस हो ना तो उसको उस हिसाब से ही मैनेज करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजर्स वगैरह रख लेते हैं, जो कि वो भी अच्छा एक आइडिया है, लेकिन जो है ना अभी मेरे पास जैसे स्पेस है ना, जितना सामान है मैं उसको भी ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना अपने घर में शिफ्ट लाजमी होंगी, आप सबकी दुआओं के साथ और आप सबकी सपोर्ट के साथ। अच्छा, पहले जो है ना मैंने एक जो टाकी लगाई थी ना, कुछ लोग तपली कहते हैं, पोछा कहते हैं, मॉप कहते हैं, वो जो है ना मैंने लगाई थी ना वो बिल्कुल ड्राई थी। मैंने कहा चले बेड के नीचे से ना जो है ना ज़्यादा गीली वाली ना लगाएं, ताकि जो है ना स्मेल पड़े और जल्दी से जो है ना वो भी ड्राई हो जाए। उसके बाद जो है ना उसको वॉश करने के बाद फ़रनाइल वाली टाकी जो है ना मैंने दोबारा से लगाई, ताकि एक तो रूम जो है ना बेहद खुशबूदार हो जाए और जो है ना बेहद अच्छा और ख़ूबसूरत लगे, नीट एंड क्लीन। सो ये देखिए जी मेरे रूम भी क्लीन हो गया, और उसके बाद जो है ना मेरे बर्तन वगैरह जो थे ना वो भी क्लीन हो गए। उसके बाद जो है ना मैंने कहा चले नमाज़ वगैरह तो पढ़नी है, तो क्यों ना अपना जो खाना बनाना है ना आज का वो बना लेते हैं। और उसकी तैयारी के लिए मैंने जो है ना चिकन को डीफ्रोस्ट करने रख दिया था, और चावल जो है ना आज फ्राइडे है, सो फ्राइडे को हमेशा मेरे घर में जो है ना चावल बनते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे ख़ुद को भी बहुत पसंद है। अच्छा, वो जो है ना मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा, ताकि जो है ना दिल को सुकून मिले। दिमाग को तो सुकून मिलता ही, जो दिल को सुकून मिलता है ना कुरान पाक पढ़ने से, उसकी जो है ना अलग ही फीलिंग होती है। इसलिए जो है ना हमेशा जो है ना मैं इस सूरत से स्टार्ट करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम हम करते रहे ना, हमारे बहुत सारे काम जो है ना बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं। कुछ टाइम लगता है, लेकिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। कहते हैं ना देर होती है अंधेर नहीं होती है। और किसी का मुझे कुछ दिन पहले कमेंट भी आया हुआ था किसी वीडियो पे, तो थैंक यू सो मच। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और अंडरस्टैंड भी करती हूँ कि देर ज़रूर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। इंसान का ना सब्र उतना ही अल्लाह ताला आज़माता है जितना कि वो कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ना कुरान पाक पढ़ा, और मेरे अब्बू ने फरमाइश लगाई कि मेथी जब हमारे पास पड़ी, मैंने जिक्र किया तो उसका जो है ना मुझे पराठा बना दो। मैंने जल्दी से जो है ना मेथी का ना पराठा बनाया, और इतना मज़े का और इतना क्रिस्पी पराठा बना था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आप लोग भी ना जो लेफ़्ट ओवर सालन वगैरह होते हैं ना, इसको वेस्ट ना किया करिए। इसको रोटी के बीच डाल के ना, मतलब कि 2 जो रोटी बल वगैरह बनाते हैं उसको बीच लगा के ना आप लोग पराठा बनाए, बहुत ही मज़े का बनता है। और ये हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए जो है ना एक अलग ही टेस्ट मिलता है, जो कि हम बाहर से भी नहीं खा सकते, और ना ही कोई ऐसी चीज़ें जो है ना बाहर बनाता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हम जैसे मिडिल क्लास के लिए बहुत मैटर करती हैं, और बहुत खुशी फ़ील होती है ये सब चीज़ों के साथ। और उसके बाद जी लोग बच्चों ने फरमाइश लगाई थी कि नाना अब्बू से कि हमने आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा चले अब्बू ला दें, क्योंकि जो है ना आजकल सर्दी का मौसम है, और बच्चों को ना मैं आइसक्रीम जो है ना कम ही देती हूँ कि बच्चों का ना गला वगैरह या नोज़िया या कुछ भी फ्लू वगैरह ना हो जाए। और उसके बाद जी एज़ यूजुअल अपने खाने की तैयारी की तरफ लग गई थी। खाने में जी आज मुझे तो वैसे बनाने थे चाइनीज़ राइस, लेकिन मेरे अब्बू को जो है ना वो नहीं पसंद है। मैंने कहा चले जो आपका पसंद है ना आप मुझे वो बता दें, मैं वो बना लेती हूँ। सब ने कहा चलो चिकन अगर है तो चिकन का ना पुलाव बना लो। मैंने कहा चले जल्दी से जो है ना चिकन पुलाव ही बना लेते हैं। और चिकन पुलाव की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है राइस में जो कि सबसे जल्दी बनते हैं, और इसका टेस्ट जो है ना किसी भी राइस के साथ नहीं है। कुछ लोग जो है ना बिरयानी बहुत लाइक करते हैं, मुझे भी पसंद है, लेकिन जो है ना जो चिकन पुलाव का टेस्ट है ना, पुलाव को आई थिंक सो कुछ भी रिलेट नहीं कर सकता। जो इसका टेस्ट है, जो इसका टेक्सचर है, और बनाने का तरीका भी, और खाने का, और हर एक चीज़ जो है ना बहुत सिंपल है और क्विक बन जाता है। तो जल्दी से जो है ना मैंने अपने राइस जो है ना उसको बनाने के लिए रख दिया, ताकि जो है ना अम्मी अब्बू ने ना वापस जाना था अपने घर। अच्छा, यहाँ ना जो पानी है ना वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया था। और एक और मज़े की टिप शेयर करूँ यहाँ पे, जब भी आप पुलाव बनाओ ना, जब आप दम लगाने लगे ना, तो इसके ऊपर ना थोड़ा सा ज़ीरा और गरम मसाला जो है ना वो ऐड कर दें। पहले जो है ना मैं ज़ीरा ऊपर डालती थी, लेकिन जो है ना मेरी जो जेठानी है, छोटी जेठानी है, उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि इसके ऊपर गरम मसाला भी डाला जाए ना तो वो भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है, और वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट बनता है इससे। तो जल्दी से ना मैंने अपने राइस को रेडी किया, ताकि जो है ना अब्बू जाने से पहले ना खाना खा लें। सो ये थी जी मेरी आज की मोटिवेशनल फ्राइडे की रूटीन। होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट भी लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।